अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज हम बनाएंगे जी बीफ जिंजर ज़ीरा का तड़का लगा के ज़बरदस्त सा बीफ मसाले वाला बनाएंगे और ये बहुत मज़े का बनेगा। इस तरीके से आप अपना बीफ का मीट बनाएं, बिल्कुल भी आपको इसका टेस्ट ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इसमें कोई स्पेशल चीज़ ऐड की है। आपको बहुत मज़े का लगेगा और बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसको आप नान के साथ और तंदूर की रोटी के साथ खाएं, आपको ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। मीट हमेशा जो है वो और फ्रेश मीट का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसमें हम जिंजर और ज़ीरे का तड़का लगाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट एनहेंस करेगा। इस तरीके से आप अपना बनाएं और अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ वीडियोस को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आइए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे जी तकरीबन 1.5 kg हमारे पास बीफ है, ठीक है। फ्रेश बीफ ले लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे जी स्पाइसेस। इसको हम बनाएंगे प्रेशर में, ठीक है। इसमें मिक्स गोश्त है, इसमें बोन भी ले ली है और जो बोटी वाला गोश्त है वो भी ऐड किया है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले ऐड कर देंगे जी 4 से 5 टमाटर। इनको आपने सेंटर में से कट लगा लेना है। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको रफली चॉप करके आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद आपने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, उनको भी आप सेंटर से कट लगा दें, वो ऐड कर दें। और 4 से 5 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा, उनको मोटा मोटा कूट के आप इसमें ऐड कर दें, ठीक हो गया। वो हमने इसमें ऐड कर दिए। इसके बाद जी हम ऐड कर देंगे स्पाइसेस जो हैं इनको ज़रा आप गौर से देखा करें। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चीज़ें तो ये सिंपल सी होती हैं, लेकिन इनको बनाते वक्त अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो आपकी ये चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं। इसमें हमने जी ऐड कर दिया है 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है धड़ा मिर्च। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है जी हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी इसमें ऐड कर देंगे, वो चली जाएगी। इसके बाद हमने जी इसमें ऐड करना है सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया आपने इसमें ऐड कर देना है क्रश करके, ठीक है। और 4 से 5 जो है वो इसमें आपने काली मिर्ची ऐड कर देनी है और 1 टेबलस्पून इसमें आपने ब्लैक ज़ीरा ऐड कर देना है। सारे स्पाइसेस आपने इसमें ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद आपने इसमें जो पानी की मिकदार है वो तकरीबन अपने गोश्त के हिसाब से वो ऐड करनी है, जितने में आपका गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छे तरीके से आपने जो मीट है उसको आपने प्रेशर लगा देना है। इसको प्रेशर लगाने के बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक, यानी कि विसल जो है वो इसके बजने तक थोड़ा 10 से 15 मिनट हम वेट करेंगे। हमारा गोश्त जो है वो अच्छा सा जब गल जाएगा से ही हमारी विसल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। 10 से 15 मिनट तक जो है ना वो हम इसका वेट करेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। इसको हम फिर जो है वो कढ़ाई में एडजस्ट करेंगे। गोश्त गलने तक हम इसका वेट करते हैं, ठीक है। ये लें जी, हमारी विसल जो है वो डांस कर रही है अच्छे तरीके से। अब हम जो है वो देखेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और इसकी जो प्रेशर की हवा है जब मुकम्मल निकल जाती है फिर आप इसको खोला करें और इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें, ठीक है। अब हम इसका लिड उतार देंगे। ये देखें जी, हमारा जो मीट है वो आई होप के टेंडर हो चुका है, ठीक है। ये देखें मीट जो है वो कम्प्लीटली टेंडर हो चुका है। टेंडर होने की ये निशानी है कि जो आपका पानी होता है उसके ऊपर ऑयल जो है वो आ जाता है, यानी कि मीट का जो अपना ऑयल है वो इसमें निकल आता है। इसको अब मैंने ट्रांसफ़र कर दिया कढ़ाई में, ठीक है। अब इसका पानी हम करेंगे ड्राई और फिर हम लेंगे ऑयल, ठीक है। आपने 1 कप ऑयल ले लेना है और उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। कढ़ाई में इसमें ऐड कर देंगे 1 कप ऑयल और इसकी करेंगे जी हम बुनाई अच्छे तरीके से। और बुनाई के दौरान 1-2 चीज़ें ऐड होंगी जिसकी वजह से आपका जो बीफ है ना, जिंजर बीफ मसाला बहुत मज़े का बनेगा और आप इसको किसी दावत में भी ऐड कर सकते हैं। और वैसे आम रूटीन में अगर आप मीट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपना मीट बनाएं, आपका मीट बहुत मज़े का बनेगा। और ये बीफ का जो मसाला है ये भी आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि इसमें इस तरह के स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं कि बीफ की स्मेल भी नहीं आती और आपका बीफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिलीशियस और मज़े का बनता है। इसकी हम अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट बुनाई करेंगे और बुनाई करते करते अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी
फुल क्रीम योगर्ट आपने इसमें ऐड करना है ताकि जो इसकी मसाला है वो दानेदार बने। और मसाले का जो टेस्ट है, जब कोई भी मीट अगर आप बनाते हैं उसमें अगर आप योगर्ट ऐड करें तो योगर्ट ऐड करने की वजह से जो है ना वो मसाले का जो टेस्ट और जो मसाले की लुक है ना वो बहुत ज़बरदस्त और कमाल की बनती है। देखो तो तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है फुल क्रीम योगर्ट। ठीक है, 3 से 4 चम्मच आप इसमें फुल क्रीम योगर्ट ऐड कर दीजिएगा। इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे। जितनी अच्छी और ज़बरदस्त इसकी बुनाई होगी, आपका मीट बहुत मज़े का बनेगा। और ये देखें इसकी लुक अभी ही इतनी प्यारी है, और जब इसकी फ़ाइनल लुक बनेगी फिर तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। इसको आप नान और तंदूर की रोटी के साथ खाइएगा, ये आपको बहुत मज़े का लगेगा। और अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो, नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करने के पहले हम इसकी अच्छे तरीके से जब फाइनल ये हो जाएगा, इसका जो घी है वो, ऑयल जो है वो अब तकरीबन रिलीज़ हो चुका है। मसाला जब ऑयल छोड़ने लग जाता है इट्स मीन कि आपका ये डन है। ठीक है, इसको हम करेंगे यहाँ से इस स्टेज पे जो है ना, हमने इसको जो है वो उतार देना है। ये देखें मसाला देखें कितना ज़बरदस्त दानेदार बन चुका है, और ऑयल भी जो है वो तकरीबन मसाले के ऊपर आ चुका है। ठीक हो गया। ये देखें, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, एक दफ़ा आप दोबारा देख लें, अच्छे तरीके से देख लें। अब हम लेंगे जी एक पैन, उसमें मैंने डाल दी हैं जिंजर के पीसीस को बारीक बारीक काट के। मैंने तकरीबन जो है ना ये आपकी बनेगी 1 टेबल स्पून जिंजर और 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा। अब इसको हम करेंगे ब्राउन। 4 से 5 आपने डाल देनी है दड़ा मिर्चें, और अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे जी ब्राउन। जैसे ही हमारी जिंजर और ज़ीरे की खुशबू जो है वो पूरे किचन में फैल जाएगी, इसको हम फिर डालेंगे अपने मीट के ऊपर, और आपका मज़े का मीट। और जैसे ही इसका फ्लेवर मीट में जाएगा, जिंजर का और ज़ीरे का फ्लेवर जैसे ही फ्राई होके मीट के अंदर एंटर होगा ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके मीट का टेस्ट क्या से क्या बन जाएगा, बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त। और ये लें जी, ये चला गया हमारा जिंजर और ज़ीरा, इसका फ्लेवर इसमें चला जाएगा, और ये बेहतरीन किस्म का जो है ना जिंजर बीफ रेडी है। इसके ऊपर ऐड करेंगे धनिया, हरी मिर्च एक तो ऐड कर देंगे, और साथ में आप गरम गरम नान लें, गरम गरम तंदूर की रोटी लें, और मज़े के साथ चटनी लें साथ में, और मज़े के साथ ये वाला अपना मीट इंजॉय करें, जिंजर बीफ इंजॉय करें। इसको आप किसी भी डिनर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच में यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर आपके घर दावत है तो इसको आप इस तरह बनाइएगा, आपका बहुत मज़े का और बहुत कमाल का बनेगा। ये देखें जी, ये है जी हमारी फ़ाइनल लुक। आप बीफ की बोटी भी देखें, स्मॉल साइज़ की आपने रखनी है, मीडियम साइज़ की रखनी है, जो भी आप लाइक करते हैं उस तरीके से आप इसको रखवा के तो इस तरह आप बनवाइएगा, और आपका जो हांडी है वो बहुत कमाल की बनेगी। चलें जी, आज सबसे प्यारी बात करते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज जो है वो मोमिन की मेराज है। और जब 27 रजब आएगी, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के ऊपर नमाज का तोहफ़ा दिया गया था। तो जैसे ही ये महीने स्टार्ट होते हैं तो इस महीनों में आप प्रैक्टिस किया करें नमाज की ज़्यादा से ज़्यादा, और हर नमाज के साथ अपनी क़ज़ा नमाज ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत सी ऐसी कोताहियाँ और गलतियाँ की हैं जिनसे हम वाकिफ़ नहीं होते। और जैसे ही आप अपनी नमाज़ें स्टार्ट करते हैं और जब ये महीना आता है तो इनमें इनका सवाब डबल हो जाता है। आप कोशिश किया करें कि अपनी हर नमाज के साथ क़ज़ा नमाज पढ़ लिया करें, उसके फ़राइज़ अदा कर लिया करें, तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा बख्शिश देगा, बहुत सी आसानियाँ कर देगा, और आपके जो छोटे बड़े जितने भी गुनाह हैं वो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। और स्पेशली नमाज़ पढ़ के अपने वालिदैन के लिए ज़रूर दुआ मांगा करें। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जिनके चले गए हैं उनको जन्नत में जगह दे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह